हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय समाज पार्टी के 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, आज जौनपुर जिले में पार्टी के स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के 75 जिले में, आपको बता दूं 75 जिले में यूपी के पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों ने 2002 में नौजवान, जरा सुनो, सुनो धुनो तब धुनो, 2002 में पार्टी बनी। बनारस से हम लोग शुरुआत किए तो लोग यही कहते थे कि कभो प्रधान न जीतिया सर। जब 2002 में पार्टी बना करके बनारस के राजभर महाराजा सुहेल देव पार्क सारनाथ वाराणसी से जब हम लोग गांव-गांव घूमने लगे तो विरोधी पार्टी के लोग ये कहते थे इन्होंने कभो प्रधान न बनी। हम उनकी बात पर ध्यान नहीं देते, हम उनके जो विरोध का हम अपने दिल में अमल करते हैं और उसका पालन करते हैं। फिर हम लोग कुछ आगे बढ़े, कुछ प्रधान होने लगे, चुनाव आया, प्रधान हुए। पार्टी पहला चुनाव बनारस में ही चिड़ई गांव लड़ी, 187 वोट मिला था मात्र बाई इलेक्शन में। तो विरोधियों ने कहा कि अभी खत्म। हमने कहा कि चलो भाई, आपके दिमाग में हम खत्म, हम और तेज दौड़ना चाहते हैं। धीरे 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 पार्टी को आप लोगों के सहयोग से उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज 21 साल पूरा हुआ है पार्टी को। 21 साल में पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, हम आपका ध्यान 2017 के चुनाव में ले चलते हैं। 2017 में जब 4 एमएलए हम लोगों ने जीता, 580 जिला पंचायत, 580 ग्राम प्रधान जीता और 362 जिला पंचायत सदस्य जीते। तो विरोधियों ने कहा कि मंत्री नहीं बन सकते। जब मंत्री बन गए तो कई मंत्री तो बन गए लेकिन विभाग नहीं चला सकते। हमने कहा चला के भी दिखा दिया और देश की राजनीति में पहली बार उत्तर प्रदेश में देश के वर्तमान गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी लखनऊ आए 2 बार, ओम प्रकाश राजभर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पंचायत कराने 2 बार। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ था। किसके लिए? गरीबों, सिर्फ तेरे लिए हुआ था, अपने लिए नहीं। 2 बार पंचायत हुई, लेकिन हमारी जिद थी कि हिस्सेदारी के सवाल पे, हक के सवाल पे, हमारी लड़ाई अपने लिए नहीं थी। जब बात मामला पहुंचा प्रधानमंत्री जी के यहाँ, उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, हम रोहिणी आयोग का गठन कर देते हैं। विवाद किस बात का था? 2001 में माननीय राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी, गठित किया था। माननीय हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण को बांट करके
नाई को, घोड़ को, पाल को, कुम्हार को, लोहार को, बिंद को, केवट को, मल्लाह को, राजभट को, चौहान को, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, धोबी, धनकार, पासी, खटीक, सारी जातियों को हिस्सेदारी देने के लिए। लेकिन जब रिपोर्ट आई, रद्दी की टोकरी में किसने रखा? जब हम उसी बात को लेकर के सरकार में जब गए तो हम इस बात पे गए थे कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, 27% जो पिछड़ों को आरक्षण है उसको बांट दिया जाए। तो माननीय अमित शाह जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसको हम नई रिपोर्ट तैयार कराते हैं। पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में रिपोर्ट तैयार हो गई, कमेटी बनी, रिपोर्ट तैयार हो गई, विभाग मेरे पास था, रिपोर्ट 7, 9, 11 बंटवा दिया। उसी को लागू करने को लेकर हमारी जिद थी। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको समझाया कि देखो, आप प्रदेश में लागू कराना चाहते हो, हम देश में लागू कराना चाहते हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, आप मान जाओ। हमने कहा मैं जनता के बीच में वादा करके आया हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में लागू कराऊंगा, अगर बाद में लागू करना है तो ओम प्रकाश राजभर अपने आंदोलन में जा रहा है, हम मंत्री पद इस्तीफा देता हूं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, छोड़ करके चला आया। बोलो सही बात है कि गलत है? आज किसी प्रधान के पास हैसियत है, प्रधान से इस्तीफा दे देगा? नहीं दे सकता। लेकिन मुझे मंत्री से मतलब नहीं, मेरा मकसद अधिकार से था। फिर प्रधानमंत्री जी ने समझाया, हमने कहा कि ये लंबा समय कितना दिन चलेगा? कहे देखो भाई, काम विभाग करेगा, जल्दी रिपोर्ट तैयार होगी। और आज मैं आपको बता दूं, अभी 6 दिन पहले